हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम छोड़ के चले जाएंगे ये चैप्टर, तो नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर करना चाहिए पूरा चैप्टर। सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस करके चले जाने से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको पूरा करना है, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम और आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर मैं छोड़ दूँ, तो मत छोड़ना। एटलीस्ट इतना चीज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि ये वाले सेक्शन से पास्ट एग्ज़ाम्स में कितना क्वेश्चंस आया है उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये सारा हमारा सेक्शंस है 139 से लेके 148 तक। मैं आपको मार्क कराते जाती हूँ लाइन बाय लाइन, आप लोग मेरे साथ मार्क करते जाना, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक इसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ये सेक्शन को आपको। लेंदी सेक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके एंड इसके बाद है हमारा वही चल रहा है 139। देखो आप कितना लेंदी है, बट स्टिल यार लेंदी है तो क्या हुआ, इजी है। मतलब आप अगर समझोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 140 विच इज़ रिमूवल रिसाइनेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। ये वाला में आपको देखो कैसे आप अपने ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, या ऑडिटर खुद से चाहे रिमूव होने का कि मेरे को अब काम नहीं करना, तो कैसे कर सकता है। ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो आपको देखा जाए ना तो ये होल चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल मैं करवाती हूँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट में। देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये स्टेप है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये स्टेप्स तो एटलीस्ट देख लेना, अगर टाइम नहीं है तो। बट कोशिश करना कि आप पूरा सेक्शन ही देख के जाओ, बिकॉज ये वाला सेक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है। ये देखो ये भी थोड़ा सा है, इसमें भी कंटेंट अच्छा खासा है। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये वाला मैं बताती हूँ वो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिसक्वालिफिकेशन वाला। क्वालिफिकेशन वगैरह तो सिंपल है यार, कौन ऑडिटर बन सकता है, जो सीए है, जो सीए इन प्रैक्टिस है, या जिसका सीए फर्म है, वो सबसे क्वेश्चन नहीं आता। आपको क्वेश्चन आएगा डिसक्वालिफिकेशन से कि कौन कौन से बंदे आपके डिसक्वालीफाइड है। वो भी कैसे आएगा, केस बेस क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा ये वाला सेक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप ये सेक्शन तो करके ही जाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब सारा चीज़। डिसक्वालिफिकेशन वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ठीक है। एंड देखो सेक्शन 142 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो। पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से, मतलब मैं सच बोलूँ तो मैं इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखी नहीं हूँ। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग रिस्क ले सकते हो कि नहीं करके जाने का। ये वाला सेक्शन तो आपका ऑडिट में भी है, ठीक है। ऑडिट आपका सब्जेक्ट है ना, उसमें भी आपका ये सेक्शन के बारे में है। तो देख लो आप लोग, इफ़ यू वांट यू कैन लीव दिस। एंड ऑडिट में तो कर ही रहे हो ना, तो हो ही जाएगा, एक बार करने से दोनों जगह का काम हो जाएगा। 143 हो गया। 144 इज़ अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, छोटा छोटा सा है, छोटा सा सेक्शन है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप एक बार रीड कर ही लेना। 144 बहुत छोटा सा, इतू सा चीज़ आपको बस रीड करने के लिए है। वो भी आपका 141 में ना कवर हो ही जाएगा। उसमें ऐसा एक लास्ट में एक पॉइंट है कि जो भी बंदा सेक्शन 144 वाला सर्विस देता है वो डिसक्वालीफाइड है ऑडिटर बनने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 144 आपका 141 के साथ हो ही जाएगा कवर। अभी ये वाला सेक्शन
145 अगर आप लोग चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगेन आपका 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। इसमें इतना है, इतना सा ये है ना कि कोई भी जनरल मीटिंग कंपनी का होता है ना, तो ऑडिटर के पास ये राइट है कि उसको जनरल मीटिंग का नोटिस सेंड किया जाए, और ऑडिटर के पास राइट है कि वो जो जनरल मीटिंग है ना वो अटेंड कर सकता है। मान लो ऑडिटर का मन कर रहा है कि वो अटेंड ना करे जनरल मीटिंग, तो फिर वो अपने बिहाफ में किसी और को भी जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, इतना सा ये सेक्शन में जो कि मैं आपको बता दी। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट है अपना 148 इज कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपका पीछे का सिमिलर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ये कर लेना, या बुक से नहीं भी रीड करना चाहो तो फिर आप लोग इसको रिवीजन लेक्चर के थ्रू से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दी, बेसिक में बताऊँ, सेक्शन 139 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 140 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 141 इज़ अखंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 144 आपका 141 के साथ कवर हो जाएगा। एंड बस इतना ही, आई गेस कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में उतना ही है, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग सारा कुछ ही करो, बट नहीं है टाइम, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उतना चीज़ एटलीस्ट कर लेना। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में, आप मेरे साथ मार्क करके गए होगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। देखो, मैं चैप्टर 7 जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, चैप्टर 9 इज़ ऑल्सो लेंदी चैप्टर, 7, 9 एंड दिस अपना 10, ये 3 चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन ले आई हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मैं चैप्टर 4 का भी ले आऊँगी, क्योंकि वो भी एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है। इफ़ यू वांट, आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसका भी इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करा दूंगी। एंड ये वाला किस बेसिस पे PYQ का क्वेश्चन को देख के मैं ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो तो मेक श्योर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।